हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड योर प्रिपरेशन इज परसुइंग ऑन वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम पेडिग्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इस सारे चीज को कवर किया जाएगा। और नीट का कॉन्सेप्ट है, ये पता ही चल रहा है कि नीट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको बढ़िया तरीके से और जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक पेडिग्री वाला, और एकदम इतना बढ़िया ट्रिक से इसको सॉल्व किया जाएगा कि जो दिमाग है उसके दिमाग के अंदर जाकर जगह बना लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी टाइम लग रही थी, तो इसको लिखने में टाइम लग रहा था, थोड़ी सी इसको नोट कर दिए। अब चलो देखो यहाँ पर थोड़ी सी इसको ही समझ लिया जाए। ये क्या है, यही क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। क्या है, पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस। इस पेडिग्री एनालिसिस को हम कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर मेल दिया है और फीमेल, इसको बनाया गया डब्बा, बनाएगा। डब्बे से ही आपको समझ में आएगा कि डब्बा किसके लिए है और जो सर्कल है किसके लिए है। तो ये डब्बा है मेल के लिए, फीमेल के लिए क्या है, सर्कल है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। ये जो पेंट किया गया है, कलर किया गया है, कलर्ड किया गया है, इसको अफेक्टेड बोल देते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या है, अफेक्टेड जो कपल है वो अफेक्टेड है। एंड लेट्स सी, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मीटिंग है। क्या है, मीटिंग है, मतलब कि जो मेल और फीमेल की क्या है कि मैरिज हुई तो मीटिंग हुआ है। अब यहाँ पर देखो दो लाइन की मतलब क्या है, दो लाइन की मतलब, दो लाइन से मतलब से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है कि इसको लिखा भी है, मीटिंग इन रिलेटिव। अब यहाँ पर जो रिलेटिव में क्या होते हैं कि जो मैरिज होता है, मैरिज होता है उसे ही बोला जाता है। अब देखो हमारे में क्या होता है, हम लोग में कि हम लोग तो यूजुअली ये नहीं करते कि रिलेटिव से और या मतलब कि जो मैरिज से नहीं करते। लेकिन आप साउथ की तरफ चले जाओ, साउथ की तरफ चले जाओगे तो वहां पे रिलेटिव में ही क्या करते हैं, मैरिज कर लेते हैं। तो ये तो है। अब ऐसे जो बेनिफिट है या इससे जो बेनिफिट नहीं है, उस सारे चीज को हम कवर करेंगे। तो देखो इससे करने से बेनिफिट तो नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि आप यदि जो मैरिज करा रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रोजेनी है आपकी, प्रोजेनी में कोई वेरिएशन नहीं आता। प्रोजेनी जो होता है इसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजिंग नहीं आती। अब मान लो लेट्स सी कि एक इंडिविजुअल क्या है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड है, और जो उनके फैमिली है, फैमिली मान लो कि 100, मतलब कि बढ़ती गई, ऐसे ज्यादा हो गई। और फिर लेट्स सी क्या हुआ कि देखे गया कि उसी में क्या किया गया, फिर से ये हो गया, मीटिंग हो गया, उसमें मैरिज करा दिया गया। तो क्या हुआ कि उसमें जो अफेक्टेड था मेल, वहां पे और फीमेल से क्या हुआ कि जो बच्चे आए वो भी अफेक्टेड। या यहाँ पर भी तुम देख सकते हो वहां पे कोई वेरिएशन, चेंजिंग नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैरिज होता है किसी दूसरे यहाँ पे आप करिएगा तो क्या होगा, वेरिएशन आने की क्या है कि प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये भी है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको दिखाया गया है, कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखो ऑफ स्प्रिंग इन क्या कर रहा है, बर्थ ऑर्डर 1 to जनरेशन के ऑर्डर बताया गया है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए भी बढ़िया रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए और बेहतर रहेगा जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के तो है ही है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर इसको थोड़ी सी जगह नहीं बची तो यहाँ पर कर दिए। क्या करे, पेरेंट विथ मेल एंड फीमेल, पेरेंट क्या है, मेल ही फीमेल है। एंड चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, जो बच्चा है वो क्या है, अफेक्टेड है डिजीज से। अब देखो एक चीज नहीं बनाया गया यहाँ पर, एक चीज, ये चीज नहीं बनाया गया, ये बनाता है तो जो होता है अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड चाइल्ड के लिए बनाता है। अबे तेरी,
चाइल्ड के लिए। अब देखो यहाँ पर ये बना है 5 चाइल्ड के लिए, 5 चाइल्ड के लिए कर दिया जाए कि हाँ ये 5 चाइल्ड की है एक तो इसके लिए ए सिंबल होता है। अगर अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड है तो ऐसे बनाया जाता है, अबे तेरी ऐसे 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 बना दिया जाता है, ऐसे 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 बना दिया जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है, अफेक्टेड, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो लेट्स सी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि देखिए कि ये सारी चीज क्या क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे मेन हम लोग का माजरा क्या है, मेन चीज हमको क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखो इसमें हम पेडिग्री वाले चीज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव दो तो दिया ही है। यहाँ पर सेक्स लिंक डोमिनेंट और क्या दिया है, सेक्स लिंक रिसेसिव और वाई लिंक और जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ये हमारे अभी एनसीईआरटी में है नहीं, बट इसको कहीं पूछ सकता है, हो सकता है कि हमारे जो ये नीट वाले पैटर्न है उधर में क्या कर सकता है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मेरे भाई, ये समझ लेना कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको डाल दे हैं इधर में, तो समझ में आ रहा है? इस चीज को तो अभी समझेंगे, पहले इस चीज को समझ में आ गया, ये तो कोई भी देखकर समझेंगे, बस इसको समझ में आ जाना चाहिए। इसको मिटा दिया जाए, समझ लो, हो गया ना? अब समझ लो मेरे भाई, ये देखकर समझ जाना कि कौन किसके लिए, डब्बा देखकर तो समझ में आ जाएगा, अभी डब्बा देखकर तो समझ में आ जाएगा, किसको किसको नहीं आएगा मेरे भाई, समझ में आए? ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम तुम लोग को मेरे भाई ये बताए थे कि जो ये हमारी जो ये डिजीज है, ये हम डिजीज को डिस्कस किए थे, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है उसके अंदर डिस्कस किए थे, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किए थे। एक बार हम फिर से उसको क्या करते हैं कि उस पैटर्न को फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर से देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर से हम क्या रिपीट करेंगे, वही चीजें रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, समझ में आ रहा है? और फ्लो चार्ट में बताया जाएगा, कोई पोथिया नहीं बनवाया जाएगा, कोई पोथिया नहीं बनवाया जाएगा मेरे भाई, फ्लो में ही बताया जाएगा, समझ में आ रहा है? फ्लो में बताया जाएगा। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो ही डिसऑर्डर तो पढ़े थे, क्या, तो रिसेसिव एंड क्या पढ़े थे भाई, डोमिनेंस पढ़े थे, वही ना, वही ना। तो लिख देते हैं, इसमें दो डिजीज को क्या किया जाता है, दो डिजीज में क्लासिफाइड कर देते हैं। यहाँ पर डोमिनेंस लिख देते हैं, डोमिनेंस, डोमिनेंस एंड लास्टेड रिसेसिव लिख देते हैं, रिसेसिव, रिसेसिव है ना, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। अब मेरे भाई देख लेना यहाँ पर डोमिनेंस कौन है, रिसेसिव कौन है, ये बहुत तरीका आपको मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे और समझ में ही आ जाएगा। त्रिकम ही है, त्रिकम जो लगाया जाएगा, त्रिकम लगाकर भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो डोमिनेंस है, तो डोमिनेंस में क्या हो सकता है मेरा भाई, डोमिनेंस में कौन कौन आ सकते हैं, देखो यहाँ पर डोमिनेंस है, यहाँ पर भी डोमिनेंस है, मतलब कि डोमिनेंस में दो आ सकते हैं, ऑटोसोमल, क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंस आ सकता है, एंड लेट्स सी एक्स सेक्स लिंक्ड आ सकता है, क्या आ सकता है, सेक्स लिंक्ड आ सकता है, सेक्स लिंक डोमिनेंस, डोमिनेंस लिखो, डोमिनेंस, 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 समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर रिसेसिव में क्या हो सकता है मेरे भाई, रिसेसिव में देखो, रिसेसिव में जैसे है, रिसेसिव यहाँ पर भी है और रिसेसिव यहाँ पर भी है। तो रिसेसिव में देख लो, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड लेट्स सी रिसेसिव। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव,
यही ना होगा, एक्स लिंक रिसेसिव। अरे यार बताओ, रिसेसिव मैं ही बोलूं। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और भी आ सकता है, जो यहाँ पर इस डिजीज में एक और आ सकता है। क्या, एक और क्या आ सकता है? तो एक और ये आ सकता है वाई लिंक्ड जीन। क्या आ सकता है? वाई लिंक्ड जीन। अब ये वाई किस में होगा? पता ही है कि वाई जो हम लोग के क्या है, हम लोग की सिक्स है। जैसे कि हम लोग की क्रोमोसोम है वाई, वाई है। अगर वाई में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डिसऑर्डर है वाई में, कोई अनदर प्रकार की ये डिसऑर्डर आ गई है, तो क्या होगा? वो किसमें लीड करेगा? मेल टू मेल, मेल टू मेल। बिल्कुल एकदम मेल टू मेल ही करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर फीमेल में तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया ये सारा चीज। अब इसकी हम ये भी बता दिए थे कि इसकी जो ये मान लीजिए कि इसको पैटर्न अगर कैसे पहचानेंगे, अगर हम इसको पहचाना होगा तो पहचानेंगे कैसे? कुछ तो होना चाहिए सिंबल। तब सिंबल भी बताए थे। यहाँ पर सिंबल बता दे, इसको मिटा दे। इसको पहले नोट कर लेना मेरे भाई, कुछ मत करना बट इसको नोट करना। यहाँ पर डोमिनेंस मतलब प्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है। समझ में आ रहा है? ऑटोसोमल अप्रभावी, ये हो गया ना? ओके चलो, कुछ नोट करना मत करना, देखो प्रैक्टिस करने से ही होगा। अब इसको हम ज्यादा तो क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, लेकिन बस यहाँ पर तुम लोग को बताएंगे कि क्या कैसे होता है। उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा एकदम परफेक्टली तरीके से इसको कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, देखो डोमिनेंस, जो ऑटोसोमल डोमिनेंस होता है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंस सीधा दिमाग पे जोर डालना है, कुछ मत सोचना है। अब सीधे ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंस। अब ऑटोसोमल डोमिनेंस आपको हम हर एक चीज को डिटेल में कवर कराएं मेरे भाई। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो क्या की है कि उसको हम छोड़े हुए, हर एक चीज डिटेल में उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज किया गया। तो यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंस पता है, ऑटोसोमल डोमिनेंस क्या होता है, कौन सी डिसऑर्डर होती है सर? तो ऑटोसोमल डोमिनेंस में आपको मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफिन बताए थे। मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफिन यही डिसऑर्डर क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंस की है। और भी है, और भी है, बट इसको ही हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन इसको अब हम एनसीईआरटी से थोड़ी सी बाहर बाहर चीजों को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की पता है, बता दी है आपको। यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंस में क्या हो जाएगा, कौन सी होगी? तो आपको आएगा मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफिन। अब इसकी जीनोटाइप कैसे बनाओगे? जीनोटाइप यही ना है, यहाँ पर तो लिख दे, यहाँ पर जीनोटाइप, जीनोटाइप मेल एंड फीमेल, इन मेल एंड फीमेल। समझ में आ रहा है? अब देखो मेल और फीमेल के लिए हम यहाँ पर सिंबल बना देते हैं। ये मेल हो गया बेचारा, ये क्या हो गया, ये फीमेल हो गई। अब देखो यहाँ पर ऑटोसोमल है, क्या है? ऑटोसोमल है। तो यहाँ पर आपको कोई ये नहीं कर रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम की बातें कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑटोसोम की ही बातें कर रहा है। आपकी ऑटोसोम की बातें कर रहा है तो मेल एंड फीमेल ऑटोसोम आर इक्वल। क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये इक्वल होते हैं सर, तो रिसेसिव और डोमिनेंस के लिए भी, हाँ एक दोनों के लिए तो इक्वल होते हैं। अरे डोमिनेंस रिसेसिव क्या मतलब है? इसमें हम डिसऑर्डर ना डोमिनेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर ये आपको जीनोटाइप बता रहा है, ये जीनोटाइप बता रहा है, क्या बता रहा है? ये जीनोटाइप, तो ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप देखकर समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि ये जीनोटाइप क्या है, ये जीनोटाइप क्या है। ये जीनोटाइप है मेल एंड फीमेल में इक्वल, इसके लिए दोनों के लिए इक्वल। समझ में आ रहा है? ये भी क्या है? ये भी
मेल एंड फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए इक्वल है, दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ये आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सारे अंटर पंटर को। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव, यही आपको तिड़कम लगाना है। देखो तिड़कम तो लगाने के लिए लगा ही देंगे, तिड़कम में क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो था ए एंड कैपिटल एंड स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और मेल एंड फीमेल के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बोले तो कोई अफेक्टेड नहीं, क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड। लिख दे क्या, ये सही रहेगा? चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा। यहां पर देखो ए एंड स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये नॉर्मल तो होगा ही होगा, नॉर्मल तो होगा ही होगा यहाँ पर, बट ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ कैरियर हो जाएगा, कैरियर। समझ में आ रहा है? और ये किसके लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, ये भी मेल एंड फीमेल के लिए, मतलब यहाँ पर जो ये मेल है बेचारा इसके लिए भी, और फीमेल है इसके लिए भी, ये दोनों के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों के लिए हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा यार, थोड़े से फर्दर इसको कर दे, चलो इसको थोड़ी सी दूर बना ही दे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये तो हो गया, बस इसको हम लिख लेते हैं और इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल बना लेते हैं, यहाँ पर मेल बना लेते हैं। इसके लिए ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एंड ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये क्या होगा, मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कैरियर, कैरियर, कैरियर या नॉर्मल होगा ना। अब यहाँ पर देखो थर्ड, यहाँ पर ये बेचारा मेल है, ये क्या है, फीमेल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये ये जीनोटाइप तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड यानी ये पेशेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पेशेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पेशेंट कौन होगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें? ओके, अब देखो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब सर यहाँ पर हम थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, तो एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, रिसेसिव, रिसेसिव के लिए क्या था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए कौन सा हम तिरकम अपनाए थे मेरे भाई, यहाँ पर यही तो अपनाए थे। अब देखो यहाँ पर अलग होगा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सोचना है क्या है, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम पर आ गया है, क्या है, अब क्रोमोसोम की बातें कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम की बातें कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अब मेल और फीमेल की अलग होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फीमेल के लिए तो क्या होगी, अबे तेरी, फीमेल के लिए तो ये होगा, फीमेल के लिए एक्स 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 और एक्स एक्स। अब देखो ये कैसे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एंड ये देखो यहाँ पर एक सी आ गया, एक सी आ गया, तभी भी क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, बट क्या होगा, कैरियर होगा, कैरियर मेल होगी। अब यहाँ पर दोनों पर इसको क्या होना चाहिए, दोनों पर अगर डिजीज अगर आ रहा है तो मतलब कि क्या होगी, वो फीमेल के दोनों क्रोमोसोम पर क्या होगा कि बीमारी वाला जीन आकर बैठ गया होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, लिख देते हैं अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो बेचारा मेल के लिए क्या है, मेल के लिए कुछ प्रोसीजर अलग है। मेल के लिए बेचारा वो कुछ भी करे, कुछ भी कोई भी तिरकम अपना ले, वो मरेगा ही मरेगा,
वो उसको मरना ही मरना है। हम लोग को ऐसे ही मेल को थोड़ी नहीं गॉड ने किया है। अब मेल के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर, देखो मेल की, अबे तेरी मेल को ऐसे सिंबल थोड़ी नहीं किया जाएगा, ऐसे। अब देखो इसके लिए एक्स एंड वाई, ये मेल तो बेचारा नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर हो गया नॉर्मल मल, अबे तेरी एक यहाँ पर लिखे थे नॉर्मल लिखे थे, यहाँ पर देखो क्या होगा, तो ये बेचारा अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड, समझ में आ रहा। इसको कुछ भी करे, कुछ भी करे, अगर ये रिसेसिव में है, रिसेसिव में है तब भी बेचारा मरेगा, रिसेसिव में है तभी बेचारा मरेगा, और डोमिनेंस में है, अगर इसके डोमिनेंस में तभी मरेगा, तभी मरेगा। फीमेल क्या होगी, फीमेल मतलब लगभग लगभग कैरियर ही हो गया। अब देखो एक चीज, एक परसेंटेज निकाला गया था 20/20 जो इंडिविजुअल है उन पर इंडिविजुअल पर क्या था कि एक फीमेल को 0.4% मतलब कोई एक फीमेल मिल सकती है, मतलब 20 आदमी में कोई एक फीमेल क्या हो सकती है कि अफेक्टेड हो सकती है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर हम, ये तो हो गया एक्स लिंक। अब डोमिनेंस देख लेते हैं, डोमिनेंस। अब यहाँ पर कोई कम काम नहीं करेगा मेल के फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फीमेल ये है, मेल ये है, यहाँ पर ये वाली फीमेल क्या होगी, नॉर्मल, नॉर्मल होगी, ये वाली क्या होगी। अब देखो इसमें कोई कैरियर वैरियर नहीं आएगा, कोई कैरियर नहीं आएगा, इसमें कोई कैरियर की संभावना ही नहीं है, समझ रहे। यहाँ पर ये वाला मेल नॉर्मल, ये वाला बेचारा क्या होगा, फिर मारा जाएगा, फिर वही चीजें होगी इसके साथ भी। तो इतना आई होप इतना तो समझ में आएगा और जिनिपर रूप बनाने आ गया होगा। चलो जिनिपर रूप तो बन गया, अब थोड़ी सी देख लेते हैं कुछ और बातें। अब यहाँ पर हम इतनी, इसको याद रखना मेरे भाई, ये भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, ये तुम बना कर रखना, बना लेना इसको, ये करके रखना। ये नॉर्मल है बेचारा, ये नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल, बट ये दोनों क्या है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड, समझ आ रहा है, दोनों अफेक्टेड है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर ये आएगा कैरियर आएगा, नहीं, ये हो गया, हट जाते हैं, इसको बना लो, कर लो बढ़िया तरीके से और समझ लेना, फिर से समझाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये समझाना पड़ेगा। चलो एक बार समझा देते हैं। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंस मायोट्रोपी डिस्ट्रोफी दिया है, तो इसके लिए दिया है कि जो स्मॉल ए है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, बाकी यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल ए क्या होगा, ये पेशेंट यानी अफेक्टेड होंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव में देख लो, ऑटोसोमल रिसेसिव में यहाँ पर देखो ये दोनों के लिए इक्वल है, मेल एंड फीमेल के लिए इक्वल है। यहाँ पर ए नॉर्मल होगा और यहाँ पर ए एंड स्मॉल ए क्या होगा, नॉर्मल तो होगा बट कैरियर होंगे। यहाँ पर ये पेशेंट कब होंगे, जो पेशेंट कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब दोनों जीन पे क्या होगा कि स्मॉल ए आ जाएगा, दोनों पे स्मॉल ए आ जाएगा, तभी क्या होगा, वो एक पेशेंट बन सकते हैं, एक डिजीज वाले अफेक्टेड आदमी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है, एक्स लिंकेज में समझ में आ रहा है कि एक्स लिंकेज में यदि यहाँ पर एक से तो नॉर्मल होंगी, अगर एक जीन पर फीमेल में एक जीन पर कोई खराब, एक क्रोमोसोम पर कोई खराब जीन आ भी जाता है तो वो भी नॉर्मल होगी। बट यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पर अगर दोनों पर क्या होता है, खराब कोई जीन आ जाता है, अब क्या होगी, वो अफेक्टेड होगी, समझ में आ रहा है। और ये नॉर्मल और कैरियर हो सकती है। यहाँ पर बेचारा मेल मारा जाएगा, मेल का पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स है, नहीं एक वाई है। अब यहाँ पर इसके लिए तो ये मारा जाएगा, इसके लिए एक मारा जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर हम वाई लिंक्ड करते हैं तो वाई लिंक्ड में अगर एक आ रहा है तो भी मारा जाएगा बेचारा, तभी मेल देगा, मेल को मर जाएगा, मतलब मरने का मतलब ये है
ये अफेक्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर ऐसे है तो नॉर्मल है, बट ऐसे है तो क्या है कि ये अफेक्टेड है, कोई यहाँ पर कैरियर वैरियर की कोई चांस नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं तिरकम मुड़कम से। चलो ये तो हो गया होगा आई होप सारे बच्चों को। चलो मेरे भाई, चलो इतना हो गया तो चलो यहाँ पर अब लगा ले। ओके, अब चलो यहाँ पर कर ले काम। हो गया। चलो पहले क्वेश्चन हम एक दे देते हैं, सीट कर देते हैं। यहाँ पर एक फीमेल एंड मेल है, इसकी शादी हुई, इसके क्या हुए 4 बच्चे हुए, इनके 4 इंडिविजुअल के बच्चे हुए। और तेरी समझ में आ रहा है? ओके, अब ये तो ठीक है यहाँ पर। अब देखो इसको समझेंगे कैसे कि डिजीज कैसी है कैसी नहीं है, ये भी तो समझना है, तो ट्रिक लगाएंगे। देखो यहाँ पर अगर मान लो इसको हम रंगीन फंगीन कर देते हैं तो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑटोसोमल क्या रिसेसिव अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर सर कैसे होगा, ये भी संभावना है। अब देखो यहाँ पर बीमारी कब होगी, देखो यहाँ पर अगर देखो ये जनरेशन है, ये क्या है फादर की है जो पेरेंट्स की है, यहाँ पर जनरेशन क्या है 1 है, F1 जनरेशन है। अब यहाँ से मान लो कि किसी की शादी हो गई, यहाँ पर अगर इसी की शादी हुई भाई मेरे, अगर इसकी मान लो F1 है, अगर इसकी शादी हो गई कि एक मेल से, अब मेल निकल गया क्या निकम्मा, मतलब अफेक्टेड, बच्चे की क्या होगी, बच्चे क्या होंगे मेरे भाई, बच्चे क्या होंगे। अब देखो ऐसी देगी पैटर्न, ऐसा देगा, पहले तो सिंपल पैटर्न तुमको देगा, सिंपल पैटर्न में हम समझेंगे। देखो अगर फादर भी तो कोई किसी से आया होगा कि फादर ऐसे ही आ गया है, आया होगा ना। अगर देखे ना पिता में कोई ट्रेट नहीं है, सॉरी कोई डिसऑर्डर नहीं है, मम्मी में कोई डिसऑर्डर नहीं है, बच्चे में डिसऑर्डर आ गया, बच्चे में क्या हुआ डिसऑर्डर आ गया, मान लो कि बच्चे में क्या हुआ डिसऑर्डर आ गया। अब देखो मान लो इसी का बना देते हैं, एक ये इंडिविजुअल का बना देते हैं एक मेल से, इनके बच्चे में कोई किसी बच्चे में क्या है, किसी बच्चे में डिसऑर्डर नहीं आया, अबे गलती कह रही, अब किसी में क्या आया नहीं डिसऑर्डर। अब देखो यहाँ पर अगर इस बच्चे की क्या हुआ कि शादी हो गई एक फीमेल से, अगर इसकी शादी हुई तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक जनरेशन क्या किया है, स्किप किया है, एक जनरेशन को छोड़ दिया है, फिर ये इसमें हुआ है क्या, इस जनरेशन में हुआ, फिर इस जनरेशन को चारों को छोड़ दिया है, इसके तीनों देखो यहाँ पर है ना, इस जनरेशन में हुआ है और इसके मतलब कि किसी बच्चे में नहीं हुआ है। अरे यहाँ पर दोनों अफेक्टेड लिख देगा, चलो नॉर्मल कर देते हैं, कर दें, ओके ठीक है। यहाँ पर इसमें किसी में भी नहीं है, देखो एक फीमेल की शादी एक मेल से, और इसमें कोई क्या हुआ कि मेल क्या है नॉर्मल मान लो या कैरियर मान सकते हो, ऑटोसोमल के लिए माने ऑटोसोमल डोमिनेंस की ऐसी ऊपर वाला
चलो हम मिटा दिए और इसको बढ़िया तरीके से मेरे भाई देख लेते हैं, इसको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। पहले तो यहाँ पर देख लो, हम बना देते हैं, पहले शुरू वाला को देख लेते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अब देखो हमको क्या देखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंस। क्या देखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंस और ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंकेज डोमिनेंस एंड एक्स लिंकेज रिसेसिव। आपको चारों डिसऑर्डर और एक लास्ट वाई लिंकेज को भी देख लेंगे, समझे ना। तो पहले हम डोमिनेंस को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि इनकी मीटिंग हुई है, इनकी मीटिंग से क्या हुआ है, बच्चे बच्चियों ने क्या किया है, जन्म लिया है ना, है ना मेरे भाई। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा होगा। ओके, क्या है कि यहाँ पर माँ अफेक्ट है, माँ में क्या है, डिसऑर्डर है, माँ में क्या है, डिसऑर्डर है, माँ अफेक्टेड है। अब माँ में अफेक्टेड है और यहाँ पर बच्चियां भी क्या है, अफेक्टेड है, और बच्चे भी अफेक्टेड है, बच्चे भी क्या है, अफेक्टेड है। दिखाई दे रहा है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो, अच्छा ये हमको बताना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर छूटा है, छूटने का मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पर, यहाँ से हम चल रहे हैं तो इस स्थान को छोड़ दिए, यहाँ पर फिर आ गए और यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर छोड़ दिए, ऐसा है। कहने का मतलब है कि ये जनरेशन में डिसऑर्डर है ना, ये क्या है, ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड अफेक्टेड है दोनों, है ना। माँ भी अफेक्टेड है, अफेक्टेड अफेक्टेड है ना, माँ भी अफेक्टेड है, बच्चा भी अफेक्टेड है। यहाँ पर देखना, कोई जनरेशन स्किप, यहाँ पर जनरेशन में कोई स्किप नहीं किया है। तो ये याद रखना, अगर जनरेशन, पहला याद रखना, पहला कि यदि फर्स्ट, अगर जनरेशन क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस है, डोमिनेंस, डोंट escape the generation, जनरेशन यदि स्किप नहीं करता, यदि जनरेशन स्किप नहीं करता तो यहां पर कौन सी डिसऑर्डर होगी, कौन सी डिसऑर्डर होगी, तो डोमिनेंस होगी, याद रखना। और दूसरा मेरी बातें, यदि रिसेसिव में है, रिसेसिव में क्या कर रहा है, escape the क्या, जनरेशन अबे जनरेशन स्किप दी जनरेशन, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है, समझ में आ रहा है, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस नहीं होगा। अब देखो ऐसे ही लॉजिकल समझ लो, अगर कोई आदमी क्या होता है कि किसी के ऊपर ज्यादा हावी होता है, क्या होता है, एकदम हावी होता है, तो क्या होता है, वो आदमी उससे डरता है या जो डरने वाला है वो डरता है, मतलब कि दोनों में से कोई तो डरता होगा, जो हावी होगा वही तो डराएगा, वो तो डरेगा नहीं। सेम चीज है, अगर डोमिनेंस की बातें आएगा, याद रखना, डोमिनेंस की बातें आएगा तो यहां पर याद रखना, कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगा, डू नॉट स्किप दी जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। किसी भी की बातें हो, चाहे एक्स लिंकेज डोमिनेंस की बातें हो या ऑटोसोमल डोमिनेंस की बातें हो, समझ में आ रहा है। अगर जनरेशन स्किप नहीं कर रहा तो डोमिनेंस है, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो क्या है, रिसेसिव है। अब कैसा रिसेसिव है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंकेज रिसेसिव है, इसको हमको देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये तो बात मेरे दोनों दिमाग में चली गई होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जनरेशन स्किप कर रहा है मेरे भाई, नहीं कर रहा, तो क्या है, पहले तो समझ लीजिए कि डोमिनेंस है। अब ये देखेंगे कि अब जनरेशन में केवल बच्चों को हो रहा है या केवल बच्चियों को हो रहा है, केवल चाइल्ड में केवल सन को हो रहा है, केवल डॉटर को डिसऑर्डर हो रहा है,
केवल डॉटर को डिसऑर्डर हो रहा है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये कैसी डिसऑर्डर है? तो ये डिसऑर्डर लिंकेज वाली होगी। अब लिंकेज वाली होगी तो यहाँ पर लिंकेज वाली समझ लेना कैसी लिंकेज होगी, कैसी लिंकेज होगी। तो डोमिनेंस यहाँ पर है, कोई इसकी जनरेशन नहीं किया है, डोमिनेंस है और केवल बच्चियों में है या केवल बच्चों में है, तो ये क्या होगा, कैसी डिसऑर्डर होगी, समझ में आया? तो यहाँ पर लिख रहा है कि डोमिनेंस होगी, एक्स लिंकेज डोमिनेंस। अब वहां पे अभी बातें आएगी लेकिन पहले इसको समझा दें। देखो यहाँ पर डोमिनेंस है, बच्चे बच्चियों में समान रूप से है, बच्चे बच्चियों में समान रूप से है। देखना कोई बच्चे बच्ची में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, बच्चे बच्ची में कुछ नहीं अंतर, सबको एक समान मान रहा है, सबको एक समान बीमारी मान रहा है कि चलो बच्ची भी है, चलो ठीक है, बच्चा है, चलो तुम सबसे गदम्बड़ हो, सबसे गधे हो, चलो इधर आ जाओ, दोनों को एक जैसे मान रहा है। तो ये डिसऑर्डर कैसी होगी मेरे भाई? तो ये डोमिनेंस होगी, डोमिनेंस, डोमिनेंस और कैसी? तो ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, समझ में आ रहा है? ऑटोसोमल होगी। तिरकम समझ में आ गया? तिरकम समझ में आया मेरे भाई? तिरकम समझ में आया कि नहीं? तो दिमाग लगा देना है कि बच्चे बच्चियों में तो समान रूप से है, मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंस है। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंस है, उसी में क्या हो सकता है कि बच्चे बच्चियों में समान रूप से हो सकता है, नहीं तो लिंकेज होगा। अगर डोमिनेंस लिंकेज होगा तो केवल या तो बच्चों में होगा या तो केवल बच्चियों में होगा, समझ में? केवल या तो चाइल्ड में होगा या तो मतलब चाइल्ड में कहने का मतलब केवल सन में होगा या तो केवल डॉटर में होगा, समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। अब लिंकेज भी समझ में आ गया, लिंकेज में समझ में आ गया। मान लो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, ओके यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल बच्चियों में आया है, केवल बच्चियों में आया है, तो क्या कहेंगे कि ये एक्स लिंकेज क्या है? एक्स लिंकेज डोमिनेंस है, समझ में आ रहा है? डोमिनेंस समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर केवल बच्ची में होगा, ऐसे भी हो सकता है, केवल यहाँ पर बच्चे बच्ची में, क्या बच्चे में भी हो सकता है, तभी क्या होगा? ये डोमिनेंस होगा, एक्स लिंकेज डोमिनेंस होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? इसके निकालने की, जीनोटाइप बनाने की ये नहीं है, समझ में? ट्रिक है, केवल एक ऑप्शन के लिए, किसके? केवल एक ऑप्शन के लिए ही ये सही होगा, नहीं तो मल्टीपल अगर पूछ रहा है, मल्टीपल आंसर पूछ रहा है तो ये टिरकम गलत हो जाएगा। टिरकम मत लगाना, टिरकम लगाने की जरूरत नहीं है, जीनोटाइप बनाना है, जीनोटाइप बनाकर ही बताना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो ये दोनों समझ में आ गया, समझ में आ गया। डोमिनेंस मतलब कि माँ में है यानी बच्चे में है, बच्चे में है, केवल केवल बच्चे में है, तो क्या हो जाएगा? एक्स लिंकेज डोमिनेंस। अगर माँ में है, केवल बच्चियों में है, तभी भी क्या हो जाएगा? एक्स लिंकेज डोमिनेंस। समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर क्या है, किसमें है? तो यहाँ पर केवल पिता में है और बच्चे में है, केवल पिता में है और बच्चे में है, बच्चे में है। और ये आगे चल के, ये आगे चल के किसमें हो सकता है? तो बच्ची में हो सकता है, आगे चल के मतलब इसके पोती में हो सकता है, इसके पोती में हो सकता है, समझ में? इसके पोती में हो सकता है आगे चल के, और उस पोती के क्या हो सकता है? पोते में, बच्चे में हो सकता है। तो देखो यहाँ पर पैटर्न हो रहा है, पहले मेल में आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? तो फीमेल में आ रहा है, फिर मेल में जा रहा है, फिर फीमेल में जा रहा है। तो ये डिसऑर्डर तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस डोमिनेंस है। अभी नहीं समझ में आया? समझा देते हैं, समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पर माँ में है, माँ में है, बच्चे में केवल आया है, केवल बच्चे में आया है, और इस बच्चे के फिर बच्चे में जाएगा, बच्चे में नहीं जाएगा, इस बच्चे के क्या आ जाएगा? डॉटर में जाएगा, डॉटर में बीमारी जाएगी। अब इस डॉटर के किस में जाएगी? तो सन में जाएगी, सन में जाएगी। अब इस सन के किस में जाएगा? तो डॉटर में जाएगा, समझ में आ रहा है? डॉटर में जाएगा।
देखो कैसी पैटर्न दोहराया है, माँ में है, बच्चे में है, बच्चे में है और डॉटर में आया है, डॉटर में इसके पुत्री में आया है, अब इस पुत्री के सन में गया है और इस सन के डॉटर में आया है। देखो पैटर्न दोहरा रहे हैं, तो यही होगी मेरे भाई क्रिस क्रॉस डोमिनेंस। समझ में आ रहा है? ये क्रिस क्रॉस पैटर्न दोहराएगी तो इसे क्या कहेंगे? क्रिस क्रॉस डोमिनेंस। अब तो मेरी बातें समझ में आ गई होगी, अब मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये संभावना भी है, यहाँ पर एक से लिंकेज डोमिनेंस भी हो सकता है और क्रिस क्रॉस पैटर्न दोहराएगा। कहीं हो सकता है कि क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दोहराए, क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दोहराए, केवल माँ में है तो केवल बच्चियों में हो सकता है, केवल बच्चियों में हो सकता है, बच्चियों में हो सकता है। दोनों बच्ची डिसऑर्डर से बीमार है, दोनों बच्चे डिसऑर्डर से बीमार है, तो ये क्या हो जाएगा? एक लिंकेज डोमिनेंस। इतना आई होप समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अगर क्रिस क्रॉस होगा तो देखना पैटर्न बनाया होगा कि माँ में है, बच्चे में है, फिर इस बच्चे के शादी हुआ है तो इस बच्चे में आया है, इसके बच्चे के बच्चे में आया है, मतलब कि पुत्री में आया है, सन में आया है, या सन में आया है, पुत्री में आया है। अगर यहाँ पर पैटर्न अलग हुआ तब समझ में आ रहा है? अब इस डॉटर के सन में आया है और इस सन के डॉटर में है, तो एक क्रिस क्रॉस पैटर्न दोहरा है, तो क्रिस क्रॉस होगी, एक लिंकेज डोमिनेंस क्रिस क्रॉस होगी। समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गई है। चलो यहाँ पर थोड़ी सी और टाइम हमको लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसको एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनवाएंगे तब समझ में आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, यदि रिसेसिव देखो स्किप दी जनरेशन, क्या करे? यदि जनरेशन स्किप कर रहा है, यदि करता है, यदि जनरेशन स्किप करता है, मान लो कि माँ में नहीं है बीमारी, पिता में बीमारी नहीं है और बच्चे में है, बच्चे में है और बच्चिया में है, मतलब कि यहाँ पर दोनों में है, डॉटर एंड सन में, दोनों में है, डॉटर एंड सन में है, तो क्या हुआ? जनरेशन स्किप किया ना। अरे मेरे भाई देखो, अगर माँ है पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे ना, पिता होंगे ना। तो सोचो कि पिता में नहीं है, पिता में नहीं है और माँ में भी नहीं है, तो ये कैसी डिसऑर्डर होगी? अब बच्चे में आ गया है, बच्चे बच्चियों में दोनों में आ गया है, तो ये कैसी डिसऑर्डर होगी? तो ये ऑटोसोमल क्या होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। करके देख लेंगे, करके देख लेंगे, करने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक ऑप्शन ढूंढेगा तब। कैसे? तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए यही होता है, यही होता है जीनी प्ररूप, यही होता है ना। और एक ये होता है, ये होता है, और क्या होता है? ये होता है, यही ना होता है। और अफेक्टेड के लिए ये होता है ना, मतलब कि रोगी के लिए, रोगी यानी पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए ये होता है, होता है। ये वाहक होते हैं दोनों, ये नॉर्मल होते हैं, ये वाहक तो होते हैं दोनों, लेकिन ये भी नॉर्मल ही कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर ए एक बच्चा सेफ, ए हो गया तो एक बच्चा सेफ, एंड क्या हुआ? ए एक बच्चा सेफ हो गया ना? हुआ कि नहीं मेरे भाई? बोलो, हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए होगा, फिर ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल है, और स्मॉल ए। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ए में क्या हो सकता है? यहाँ पर सन भी आ सकता है और डॉटर भी आ सकती है, डॉटर भी आ सकती है। अब कहोगे सर तो यहाँ पर तो 4 है और चारों में 3 गो सही आया है, चारों में क्या आया है? 3 गो सही आया है और एक गो बीमार आया है। तो नहीं मेरे भाई, वैसा नहीं है। क्या तुम इसमें ऑटोसोम में देखकर बता सकते हो कि ये बच्चे में होगा या बच्चियों में होगा? नहीं ना बता सकते। तो ये समझ लेना, बच्चों में भी हो सकता है, बच्चियों में भी। कहीं इसके 5 पुत्र हो सकता है, 5 पुत्र हो तब क्या होगा?
तो वही बात है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे बच्चियों में दोनों में होगा, तो दोनों के लिए यही है। और ऑटोसोम में हम अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, समझ में आ रहा है? ऑटोसोम में नहीं कर सकते, तो इसके लिए याद रखना। समझ में आ गया? ये पैटर्न समझ में आया? ये चीजें क्लियर हुई? हो गया? अगर देखो यहाँ पर, अगर यहीं पे माँ में होता और बच्चों में नहीं होता, माँ में होता बच्चों में नहीं होता, और इस बच्चों में होता, कहीं इस बच्चों के क्या होता, बच्चों में बीमारी होती, तब ये समझ में आता कि ओहो माँ में है और हम लोग में नहीं है, और फिर हम लोग के बच्चों में है। ये कैसी डिसऑर्डर होती? तो ये भी सेम डिसऑर्डर होती, ये भी सेम डिसऑर्डर होती। क्या होती? एक ही डिसऑर्डर होती, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होती? ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में आए? ऑटोसोमल रिसेसिव होती। ये मेरे भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, चलो इतना तो क्लियर हो गया, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? अब यहीं पर हम बताएं तो चलो देख लो, यहाँ पर देख लो, बढ़िया तरीके से ध्यान से देख लो। इसको आप मिटा दिए हैं पूरा बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से अब हम देख लेते हैं क्या, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्स लिंकेज रिसेसिव। क्या देख लेते हैं? एक्स लिंकेज रिसेसिव। समझ में आ रहा है? अब एक्स लिंकेज रिसेसिव देखने के लिए यहाँ पर हम देखो, एक्स लिंकेज रिसेसिव में कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक सन को, और यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई, मदर को, मदर कुछ नहीं है, मदर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब तुमको दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जरा हमको बताना क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, माँ में मतलब पेरेंट्स में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं, और यहाँ पर बच्चों में है, मतलब कि जनरेशन स्किप किया है। जनरेशन स्किप करते ही नाम किसका आना चाहिए? रिसेसिव। रिसेसिव में वो भी किसका है? तो देखो यहाँ पर किसका है मेरे भाई, यहाँ पर तो रिसेसिव में एक बच्चों को है। क्या है? एक बच्चों के है, तो ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए, ये भी समझ में आ जाना। एक बच्चों के है तो मतलब कि किसका होगा, तो ये एक्स किसका होगा? एक्स लिंकेज अप्रभावी का होगा, यानी एक्स लिंकेज रिसेसिव होगा। समझ में आ रहा है? दोनों बच्चों को, इसीलिए दोनों मीडियम के बच्चों को बढ़िया तरीके से डेफिनेटली बताया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो ये तो समझ में आ जा रहा है, अब करके देख लो, अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लो। यहाँ पर समझ में आ रहा है? एक्स वाई देखो, एक्स 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 एक्स, और फिर करके देख लो एक्स 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 वाई और एक्स वाई। अब कहोगे सर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे भाई रिसेसिव में नहीं होता है। रिसेसिव में पता है कि रिसेसिव में क्या होती है, इसमें कैरियर भी होते हैं, तो कैरियर तो रोगी होगा नहीं, कैरियर तो डिजीज वाला होगा नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जनरेशन स्किप किया, एक बच्चों में है, एक बच्चे में है केवल, या एक बच्चियों में है, तो देख कर समझ में आ जाएगा एक बच्चे में है, एक ही लिंग के, यानी एक ही जो सेक्स के बच्चों में है, तो मतलब कि डिसऑर्डर कौन सी होगी मेरे भाई, तो यहाँ पर बता दिया कि एक्स लिंकेज रिसेसिव, एक्स लिंकेज रिसेसिव। ये भी क्लियर हो गया मेरे भाई, मतलब इतना तो सारा क्लियर हो गया होगा आई होप। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव पता चल गया है, ऑटोसोमल रिसेसिव पता चल गया है कि इसमें कोई डिफरेंट, मतलब कि बच्चा बच्ची को दोनों को समान रूप से करेगा। क्या? तो अफेक्टेड, अब बच्चा है यहाँ पर बच्ची है, समान रूप से ऑटोसोम में, तो ऑटोसोम में होगा। ऑटोसोमल कौन सा होता है मेरे भाई? ऑटोसोमल सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, फिनाइलकीटोनुरिया होता है, और क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, यही ना होता है। और लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में आपको पता है हीमोफीलिया होता है, और क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये होता है ना मेरे भाई, ये तो पता चल गया। यहाँ पर और क्वेश्चन एक दे दे तो बन जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन दे दे तो बन जाएगा। चलो यहाँ पर दे देते हैं, इसको मिटा दे। ओके, चलो अब जरा यहाँ पर बनाना मेरे भाई, यहाँ पर तो ऑप्शन अब समझ में आ जाएगा। ये एक ऑप्शन होगा तो फट दे यूं चिटकियों में हम निकालेंगे,
एक ऑप्शन होगा तो चुटकियों में निकाल लेंगे, लेकिन मल्टीपल पूछेगा जी एक से कितने ज्यादा, मोर देन, क्या मोर देन पूछेगा, एक से ज्यादा, तब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम अफेक्टेड कर देते हैं, यहाँ पर फादर को कर देते हैं, देखो हो गया ना। अब इसकी शादी हुई, इस बच्चे की शादी हो गई, अब यहाँ पर कर देते हैं अब यहाँ पर क्या है, हो गया। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या है, बच्ची क्या है, अफेक्टेड है, बच्ची भी अफेक्टेड है और बच्चा भी क्या है, अफेक्टेड है। अब बताओ मोर देन ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सही करना है, करेक्ट करना है। मोर देन वन क्वेश्चन मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन क्वेश्चन, अरे लिखने की क्या जरूरत है यार, मोर देन वन आंसर, समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट करना है, करके दिखाओ, कर दोगे इसको, हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको देंगे, आप पेडिग्री आप सॉल्व कर लोगे, कोई इसमें आपको दिक्कत, कोई जो हेजिटेशन है, कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगी, कोई हेजिटेशन मेरे भाई नहीं होगी आपको, समझ में आ रहा है, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर तो यही समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स में है, बच्चों में है, फिर इसके बच्चों में, मतलब ये कैसी डिसऑर्डर है, तो देखकर बता दोगे कि ये डिसऑर्डर कैसी है, तो ये क्या है कि एक डोमिनेंट है, ये क्या है, प्रभावी है, एक प्रभावी डिसऑर्डर है ना। तो यहाँ पर कर लो, इसकी प्रभावी के लिए जीनोटाइप क्या बनता है, अब ऑटोसोमल प्रभावी है ना, देखो बच्चों में समान रूप से किया है ना, तब कर लो, बना लो इसकी। अब ऑटोसोमल प्रभावी अप्रभावी ये आपको बताया गया है, सारा चीज बताया गया मेरे भाई, ऑटोसोमल प्रभावी के लिए क्या जीनोटाइप बनता है, तो आओ देख लो। ऑटोसोमल प्रभावी के लिए, ऑटोसोमल प्रभावी में कौन से आ जाते हैं, कोई तो आता होगा, तो आपको बताया गया है मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफिन, इसके लिए क्या आता है, इसके लिए ये तो बीमार, ये रोगी आते हैं, लेकिन ये सही आता है ना, तो हम इससे करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम इससे करेंगे तब सही होगा। ए करके देख लो, कैपिटल ए, अभी इधर लिखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी रोगी है, समझो यार, बात को समझो, हाँ, यहाँ पर फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, देखो तो मेरे भाई सही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को और थोड़ी सी देख लो, यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर फादर ये है, मदर भी यही होगी, ये होगी ना। अब देखो करके देख लो, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे बच्चा बच्ची दोनों हो सकता है, यहाँ पर बताया थोड़ी नहीं है मेरे भाई, कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, इसको जरा नोट कर लो। तो हो गया, चलो मेरे भाई यहाँ पर एक को लो, एक से ज्यादा आंसर सही करना है, तो यहाँ पर कर लिए ना, देखो ये क्या है, पहले तो कर लो ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंस है, पहला डोमिनेंस, दूसरा क्या हो जाएगा, करके देख लो, अगर करने में तुमको दिक्कत हो रहा है तो कैसे काम चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या एक लिंकेज डोमिनेंस है, करके देख लें, ये भी करके देख लें, देखो इसको मिटा देना, ओके, चलो जल्दी मिटा दो। देखो एक से अगर ज्यादा क्वेश्चन का आंसर पूछेगा ना, तो उसको बता देना है, इसको बताना है कि क्या सही है या गलत है, एक से ज्यादा आंसर पूछाता है तो, समझ आ रहा है।
अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स लिंकेज के लिए क्या हो जाएगा, फादर है तो फादर रोगी होगा, फादर क्या है, रोगी होगा। ये वाहक होगी, ये वाहक हो सकती है, करके देख लो, वाहक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। एक्स 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 पुत्री तो रोगी हो गई, एक पुत्री एक पुत्री, एक्स 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 बच गई एक पुत्री, एक्स वाई, तो एक्स वाई और एक्स वाई, यहां तक तो अपना तिरकम सही जा रहा है। यहां पर अब हम सही बना रहे हैं, यहां पर एक्स लिंकेज डोमिनेंस की भी संभावना है, ये हो ही गया, संभावना क्या है, हो ही गया। अब देखो यहाँ पर पिताजी रोगी, फिर यहाँ पर कर लो, वाहक हो सकती है, करके देख लो मेरे भाई, करने में जा रहा क्या रहा है तुम्हारा। इसको कर लो, एक्स एक्स पुत्री तो रोगी हो गई, एक्स वाई और एक्स यहां पर सी हो जाएगा, एक्स एक्स और एक्स वाई, मतलब ये भी हमारा सही है। एक से ज्यादा आंसर पहला, दूसरा क्या है, ऑटोसोमल, क्या है, अरे भैया लिंकेज है, एक्स लिंकेज है, एक्स लिंकेज डोमिनेंस है, ये भी सही हो गया, दो हमारा सही हो गया। तीसरा कर ले, तीसरा यदि हो सकता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंकेज रिसेसिव हो सकता है, यहाँ पर होगा कोई, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, जनरेशन स्किप नहीं किया है सर, जनरेशन यदि स्किप करता तो हो सकता था, ये तब प्रोबेबिलिटी हो सकती थी। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर ढूंढना होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, एक से ज्यादा आंसर ढूंढना होगा, मोर देन वन, तो ये हमारा सही है, एक से ज्यादा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इस पर आई होप समझ में आ गया होगा, ये आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कल एक शायद लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर में हम 10 से 15 क्वेश्चन लाएंगे उसको, या आपको नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी बताना जरूरी होगा, ये तो मिटा दो भाई, पहले इसको मिटा दो, इसको कर लो, इसको मिटा दो, हो गया ना। देखो ऐसे हम कर दिए, लेकिन देखना मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे करेगा, हाफ गोला कर देगा, हाफ ऐसे पेंट कर देगा, हाफ क्या करेगा, पेंट कर देगा। तो याद रखना, ये कोई रोगी नहीं है, ये कोई रोगी नहीं है, ये कोई पेशेंट नहीं है, ये क्या है, तो ये कैरियर है, कैरियर, ये रोगी नहीं है मेरे भाई, समझ में आया। तो इतना तो आई होप हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे मदर एंड फादर को रोगी कर देते हैं, मदर एंड फादर को पूर्ण रूप से रोगी कर देते हैं, ठीक। और बच्चे बच्चियों में, इस जनरेशन में केवल बच्चियों को कर रहा है, और बच्चों को कर दे, इसको मत करो, इसको ही ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, तब कैसे हुआ सर, यहाँ पर इसको रोगी कर लो, हो गया ना, इसको रोगी कर लो, इसको रोगी कर लो, ए जनरेशन स्किप कर दो, ए जनरेशन स्किप कर दो। और यहां से इस पुत्र की शादी हुई, इस पुत्र की, अब इस पुत्र की शादी हो गई, इसके बच्चे हुए, बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बच्चा रोगी, ये बच्ची रोगी, ये एक बच्चा खाली डब्बा, इसको नोट कर लेना, समझ आ रहा है मेरे भाई। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आपको कम टाइम में हम ज्यादा समझाना चाहते थे, ज्यादा चीजें, इसलिए थोड़ी सी कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर क्या करना, बैक कर लेना, बैक करके फिर से एक बार देख लेना, बढ़िया समझ में आ जाएगा आई होप। और आई आप
सबको इंडिपेंडेंस डे हार्दिक शुभकामना है। आप बढ़िया तरीके से इंडिपेंडेंस डे की ये जो हम लोग की त्योहार है ये मनाए होंगे। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।